नमस्कार है, ऊपर 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 आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। जुलाई माह के मासिक बैठक प्रारंभ हो, इसके लिए आप सबका पुनः आपके आगमन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आम प्रकाश नारायण यहाँ पर मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय से मुख्य यातायात निरीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त हुआ हूँ और आपकी शाखा का एक सदस्य भी हूँ। अब केंद्रीय संगठन में सूचना एवं प्रसार मंत्री हूँ। आज की कार्यवाही प्रारंभ हो उसके पहले आप अपनी शाखा के अध्यक्ष और सीएमई जो कि यहाँ एसटीसी के प्रिंसिपल भी प्रचार पत्र को भी सुशोभित कर चुके हैं, 2 महीने के अंतराल पर स्वास्थ्य के कारण हमारे बीच आगमन हुआ है और आप सब तालियों से इनका स्वागत करें। हमको लगा वही है। आज की कार्यवाही बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मीटिंग लो नर्मदा मारता श्री पीएस पांडे जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। आप लोग का अनुमोदन चाहता हूँ। आज की बैठक प्रारंभ होगी। हमारा सौभाग्य है हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में भारत पेंशनर समाज के संयुक्त महासचिव श्री अमीय रमन जी, सीपीओ एडी रेलवे सेवानिवृत्त, श्री ए.के. कोहली जी, महासचिव पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन एवं महामंत्री हित एवं भारत पेंशन समाज के कार्यकारिणी प्रतिनिधि श्री बुन्नी लाल गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आप लोग तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे पुरुषोत्तम सिंह जी का भी स्वागत तालियों से आप करें। एक तालियां अपने नाम पर भी अपने स्वागत के लिए आप लोग बार बार कहते हैं कि तालियों का क्या प्रभाव होता है। एक संचार हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है, हमारा नस नस खुल जाता है, बोल उठता है, पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज की कार्यवाही प्रारंभ हो इसकी अनुमति मैं अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा। अनुमति दें। अब मैं अपने बीच कई सारे लोग आ रहे हैं, पर इसमें से एक हमारे पूर्व मुख्य यातायात निरीक्षक श्री अशोक गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। इनका भी स्वागत तालियों से आप करें। यह राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, कॉम्पिटिटर रहे हैं और आज भी इसमें योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे ही आग्रह करूंगा, सदस्य भी विषय शाखा के हैं, आगे और आप सबका स्वागत करें। अशोक गुप्ता जी। सभी हमारे सेवानिवृत्त भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं यही 30 ऑफिस से
मैं रिटायर्ड था। अभी हम रिटायरमेंट 2013 के बाद मैं सिविल कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ रेगुलर 11 साल से। और आप सभी लोग मुझे पहचानते होंगे, मैं भी आप लोगों को पहचानता हूँ। भले ही नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन रूबरू को हम लोग नौकरी के दौरान हुए हैं। आज पिछिया शाखा की जो मासिक बैठक होने जा रही है, मंच पर आसीन भारत पेंशन समाज के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी साहब, पूर्वोत्तर रेलवे एसोसिएशन के AK कोहली साहब, मुनीलाल गुप्ता जी, पुरुषोत्तम सिंह जी, और आपकी अध्यक्षता करते हुए DS सिंह साहब, DS पांडे साहब, आप सभी लोग इस मीटिंग में आए हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से सदस्यता इसकी बढ़ती रहेगी। आप किसी भी जैसा कि निर्देश या सूचना हमको प्राप्त है कि आप किसी भी शाखा में अगर सदस्य हैं तो किसी भी शाखा में आप जाकर अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। और इस पूर्वोत्तर रेलवे एसोसिएशन की जो भी बातें हैं, जो भी सर्कुलर है हमारे पेंशनर से संबंधित, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं कल नगर की शाखा में भी उपस्थित था और इसके पहले मैं बिछिया शाखा में भी आया था। तो अगर समय मिलता है तो जरूर अपने लोगों के बीच में आना चाहिए और आपस में एक मेल जोल, एक तालमेल जो पहले 25, 30 साल, 35 साल से बना हुआ और उसको जारी रखना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा इच्छा है कि सब लोग मिलके जुलते रहें। बहुत सी बातें हैं जो हमारे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी साहब आगे वाला कर सकता उपस्थित सभी विजया शाखा में उपस्थित सभी हमारे सदस्यगण जो आज उपस्थित हैं और जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, हम उन सब लोगों का एसोसिएशन की तरफ से, विजया शाखा की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच के शिक्षा शाखा के उपाध्यक्ष श्यावर शरण जी से आग्रह करूँगा कि हमें और स्वास्थ्य से संबंधित क्योंकि वहाँ विभाग से ही आए हुए हैं और आए दिन जो समस्या, सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारी हो रही है स्वास्थ्य से संबंधित, इस पर हमको सावधान रहने की जरूरत है। आज सुबह सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक सेवानिवृत्त दूसरे विभाग के हैं, अपने घर में अकेले थे, रात दवा खाकर ठीक ठाक थे, सोए हुए थे। सुबह दूध वाला आया, घंटी बजाते, डब्बे बजाते चला गया, नहीं निकले। गाई आई, बजाई, नहीं निकले। फिर कुछ अगल बगल के लोगों ने देखा कि क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो फिर किसी तरह से गेट फांद के उनके गेट के अंदर गया। लोग तो दरवाजे पर से उनकी आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पा रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। यह स्थिति किसी के साथ आ सकती है। तो दरवाजा तोड़ा गया, हम लोगों को भी खबर हुई, हम लोग गए तो वो उठने का प्रयास किए थे, लेकिन वही गिर गए थे, लेकिन उठ नहीं पाए। जबकि कल एकदम गए हुए थे, एकदम स्वस्थ थे। और देखा गया क्या, उसके बाद हमारे मोहल्ले में कंपाउंडर है, बुलाया गया, शुगर टेस्ट कराया गया, शुगर 200 के लगभग ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। BP उनका लो हो गया, 80/40 BP आया। नमक का घोल दिया गया, फिर भी उनका BP नहीं बढ़ा। फातिमा हॉस्पिटल में ले गया गया है, एडमिट किया गया है, ICU में है, कुछ सुधार हो रहा है। तो हर आदमी को सावधान स्वास्थ्य से संबंधित
जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। यह एक संभावना व्यक्त की है, आप लोग भी सुन लीजिए कि दवा जो भी मिलता है वह प्रिकॉशन से खाना है। वह नींद की दवा लेते हैं, जिनको डॉक्टर ने नींद की दवा प्रिस्क्राइब किया है, तो लोगों को संभावना है कि हो सकता है कि दवा जैसे इस उम्र में धीरे धीरे होता है, तो दवा खा लिया, फिर याद आता है खाए कि नहीं खाए, ब्लड प्रेशर का दवा खा लिए, नींद का दवा खा लिए, इसमें से खाए तो इसमें से खाए। संभावना व्यक्त की गई, हो सकता है कि दोबारा नींद की दवा फिर खा ली, डबल डोज हो गया हो, जिसके कारण से उसकी ज्यादा हो गई उनको। तो खैर भगवान के पास से ठीक है, ठीक हो जाएंगे, इसमें तो लेकिन सावधान रहने। तो मैं सियावर सरल जी से आग्रह करूँगा कि आओ और बहुत संक्षिप्त में मुख्य बातों को हमारे बीच रखें कि हम कैसे अपने को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखें। श्री सियावर सरल। नमस्ते सर जी। धन्यवाद आनंद प्रकाश जी, मुझे ऐसी विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया। सर्वप्रथम हमारे बीच में मंचासीन पदाधिकारी गण, भारत पेंशनर समाज के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी रमन सर, जो हमारे पेंशनर एसोसिएशन के कर्णधार और सूत्रधार हैं, बीच में उपस्थित हैं महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के कोहली साहब, साथ में मुनीलाल गुप्ता जी, जो जुझारू नेता हैं, जिन्होंने अपने सर्विस के दौरान एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है नरमू में रह करके, जिसका लाभ ये आज पेंशनर एसोसिएशन को मिल रहा है। मुनीलाल गुप्ता जी, ठीक है, ये भी हमारे भारत पेंशनर समाज के परामर्श कमेटी के सलाहकार हैं, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। और तो ऐसे ऐसे अधिकारी लोग उपस्थित हैं, सबको संबोधित करते हुए मैं मूल विषय पर आता हूं। समय मेरे पास बहुत कम मिलता है और जो बहुत सारे बनता है वो विस्तृत जानकारी आपको देंगे। स्वास्थ्य संबंधी आप लोगों को ये भी मालूम होगा, व्हाट्सएप देखते होंगे, हमारे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी रमन साहब ने ऐसी जिम्मेदारी सौंप रखी है कि हेल्थ एंड हाइजीन, जो 9 नवंबर को भारत पेंशनर समाज का महाअधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है इसी गोरखपुर में, उसमें हेल्थ एंड हाइजीन हमको संभालना है। कैसे संभालूंगा? आप लोगों के सहयोग से ही संभाल पाऊंगा और आप लोगों की सहयोग की मैं कामना करता हूं, जिससे मैं सफल रहूं और आप लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिल सके। पुनः ये जानकारी आप लोग जान लीजिए, बीमार पड़ता क्यों है कोई? सर्वप्रथम लापरवाही। आप लापरवाही कहाँ काम करते हैं? या तो औषधि खाने में या डॉक्टर के पास जाने में। 2 ही पॉइंट है। मैं जो बता रहा हूँ, बहुत साल का एक्सपीरियंस है और बीइंग चीफ फार्मासिस्ट रिटायर्ड हुआ, इसलिए मुझे बहुत कुछ जानकारी है, तो मैं समझा रहा हूँ। या तो दवा खाने में लापरवाही या डॉक्टर के यहाँ जाने में लापरवाही। आप मंथली चेकअप करा रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां इस उम्र में ऐसे पकड़ती हैं जो जिंदगी भर बनी रहती हैं, और उसके लिए डॉक्टरों से सलाह लेना जरूरी है। समयाबद्ध पेरियोडिकली विजिट डॉक्टर, ये प्रोग्राम आप लोग मन के बना कर रखिए, बड़े बड़े कैलेंडर घर में रख दीजिए। मैं थोड़ा सा पॉइंट बता दे रहा हूँ, उस पर डेट लिख दीजिए, इस डेट को डॉक्टर के यहाँ जाना है, रोज पढ़िएगा, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। दवा खाने की विधि की बात मैं बता रहा हूँ। अभी हमारे ओम प्रकाश जी ने बताया, दोबारा खा लेते हैं या भूल जाते हैं या ओवरडोज ले लेते हैं या अपना बीपी नहीं समझते और फिर भी दवा खाए जा रहे हैं। दवा खाने के लिए आप लोग लिफाफा बाजार से खरीद लीजिए। जो दवा रेलवे हॉस्पिटल से मिलती है या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप लोग दिखाते होंगे, सब गड़बड़ घोटाला है। रेलवे हॉस्पिटल का फिर भी स्टैंडर्ड है, मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ। रेलवे हॉस्पिटल की दवाएं सब स्टैंडर्ड है, सारे स्टैंडर्ड मेडिसिन है। प्राइवेट में मैं नहीं जानता, मैं भोगा हूँ, जानता हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। आप लोग कहीं से दवा लें, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, बट आप अपने घर में आइए, सादा लिफाफा खरीदिए, उसमें दवाई लिख दीजिए, घुसा करके उसके ऊपर बड़े बड़े नाम लिख दीजिए और कब खाना है वो भी लिख दीजिए। आप अपने लिफाफा घर में रखिए, सजा के रखिए के ऊपर, आपको भूल नहीं होगी। पुनः बीपी या शुगर के मरीज अगर मंथली चेकअप नहीं कराते हैं और दवा खाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा सीवियर रिएक्शन हो सकता है, ऐसी इमरजेंसी पॉइंट हो सकती है कि डॉक्टर भी संभाल नहीं पाएगा। ये आप लोग ध्यान रखें।
तो दवा खाने में लापरवाही मत करें, डॉक्टर के पास जाने में लापरवाही मत करें। इसके अलावा आप अपने खान पान में बहुत सावधानी रखें, इसकी जरूरत है। पुनः मेडिसिन के बारे में सलाह पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को जो दवा काम कर रही है, ऐसा नहीं कि वही रोगी दूसरा रोगी हो वही रोग का और उसको भी वही काम करता है। अक्सर मैंने सुना है, देखा है अपने कॉलोनियों में या नौकरी के दौरान या आज भी रिटायर लोग क्या करते हैं, ये दवाइयां हम खरीद नहीं हो बड़ा फायदा कर रखा मतलब तू खा ला थोड़ा तुम्हें बात हाँ हम लोग तुम्हें रहे हो गए गड़बड़ होता था। दवा हमेशा पर्सनली इफेक्ट करती है, बिकॉज शरीर की जो संरचना है वो सबकी डिफरेंस है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़िएगा आप लोग तो सब लगेगा कि सेम है, बट सबकी रचना अलग अलग है। हमारा पैंक्रियाज क्या है जो शुगर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, और पैंक्रियाज में कितना साइज है, क्या वो हार्मोन दे रहा है, ये आपको पता है। तो सबकी डिफरेंट रचना है, इसलिए सबकी डिफरेंट दवा हो सकती है, सबका डिफरेंट डोज हो सकता है। तो कभी आप लोग पास पड़ोस में किसी को दवा खाने की सलाह मत दीजिए। ये भी गड़बड़ हो रहा है, मैं देखता हूँ इसलिए बताता हूँ, ये भी गड़बड़ हो रहा है। तो इसका भी ध्यान रखें। समय बहुत कम है, आगे फिर हर महीने मीटिंग होगी, बहुत कुछ बताता रहूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट दूंगा, मैं तैयार होकर नहीं आया था कि स्वास्थ्य पर ही बोलना होगा। ऐसे पॉइंट दूंगा जो आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं और दौड़ लगा सकते हैं। टहलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। टहलेंगे, रास्ते में गिर जाएंगे, कौन बचाएगा? इसलिए वो जवानी वाली बात बोल रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सावधानियाँ अति आवश्यक है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, यह एक ऐसा जगह है कि यहाँ आने के बाद एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नया जोश मिलता है। हम पुनः नई जागृति की ओर अग्रसर होते हैं। अब मैं अपने बीच श्री पुरुषोत्तम सिंह जी से आग्रह करूँगा कि अपने विचार रखें। पुरुषोत्तम सिंह जी। थोड़ा होके मारिए, बहुत लोगों को हमारे मंच पर बैठे नहीं सबका नहीं। सबका उम्र 60 से ऊपर रिटायर है लोग। आप लोग स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कुछ न कुछ हो सके करके योग जरूर करिए। 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, लेकिन अपने जीवन के लिए निकालिए। जो आपको सूट करे उतना जरूर करिए, इससे स्वास्थ्य बेहतर है, रक्त संचार अच्छा होगा। और साथ ही साथ साथियों मैं आप लोगों को कई बार कई ब्रांचों में मैंने कहा कि बुढ़ापे में एक सबसे जरूरी काम है कि अपने प्रॉपर्टी का वसीयत आप लोग करें। कितने लोग किए नहीं पता, भी हाथ उठवाया जाए तो मालूम होगा। हमको लगता है कि 90% लोग नहीं करते हैं, और बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मेरा यह सुझाव है कि लोग घबराते हैं, किसी को बिल पर जाएंगे 1000-2000 लेगा, अंड बनवाए देगा, कहाँ करें क्या करें। अगर आप लोगों को जरूरत है तो मुझे बुलाइए, मैं कुछ ऐसा पारिवारिक बढ़िया सलाह दूंगा कि आपका हर काम सुचारू रूप से हो गया। नहीं तो बाद में क्या होता है कि सबका सब में हिस्सा होता है, बड़े कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और कोई पैसा ऐसा रहता है कि सब लोग ड्यूटी नहीं पाते हैं सक्सेशन लेने के लिए या दस्तखत करने के लिए, वर्षों फंसा रहता है, गवर्नमेंट में पार्ट हो जाता है। तो आप लोग नहीं पता है कि हमारी जैसे एक आदमी को नहीं पता हो कि मेरी शक्ति कितनी है, जगाने की जरूरत होती है, वैसे आप लोगों को नहीं पता है कि मेरे न रहने पर आगे क्या होगा। तो साथियों मेरा यही अनुरोध है, क्योंकि मैं भी एक रिटायर होने के बाद से हमारे गुप्ता जी ने कहा 11 साल की प्रैक्टिस है, मेरी तो 1 साल की प्रैक्टिस मैंने इसी जुलाई से शुरू किया। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि हर आदमी को अपने बुढ़ापे में जो भी चीज है उसको ऐसा सुरक्षित कर दें कि आने वाले हमारे बच्चों में सही रूप से जाए और अपने आत्मा को शांति मिले। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि एकदम आदमी लोग कहते हैं मरे तो मरे, लेकिन क्या के चले गए, किसी काम का नहीं रहा। अच्छा, मेरा ये नहीं कहना किसी काम का आ जाए किसी को, जिसको आप पात्र समझते हैं उसी को कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं परिवार में, तो आप भी कर सकते हैं। आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी, मैंने एक अच्छा काम किया। और साथ में एक चीज और कहूँ,
जैसे जागरूकता तो है ही, मरने के बाद शरीर को भी डोनेट करना चाहिए। मैंने पेट्रोलॉजी विभाग मेडिकल कॉलेज में जाकर के फॉर्म ले आया, बहुत ईजी है, दस्तखत किया, तो गवाह लगे और जमा कर दिया, मुझे रिसीट मिल गया है। अपने बच्चों से बता दिया कि ये घर में रखा है, कभी भी मर जाऊं तो उसके 4-6 घंटे के अंदर मेडिकल कॉलेज अपने एम्बुलेंस से पहुंचाना पड़ेगा। और 15-17 अंग ऐसे हैं जो कि मरने के बाद भी किसी में जिंदा रह सकते हैं। 15-17 अंग शरीर के मरने के 12 घंटा 24 घंटा तक अगर कायदे से ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो दूसरे के शरीर में काम आ जाएगा। तो मेरा कहना साथियों, आपने सुना होगा दधीच जी ने अपनी हड्डी दिया था देश के लिए, तो अगर आप लोगों को भी हिम्मत करे तो इसमें कुछ नहीं है, किसी के काम आ जाए, सबसे अच्छा काम है, शरीर को अपने दान करिए। यही सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। काफी लंबे बोलना है। योग और शरीर दान और ला का मैं वसीयत, ये 3 चीज आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। कुछ इसमें ग्रोथ ले आए, सुनने से समझने से कुछ नहीं, अहंकार रूप में बदलने से होता है। साथियों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जैसे पुरुषोत्तम सिंह जी हैं, अशोक गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी हैं, तो ये लोग अभी अधिवक्ता के रूप में सक्रिय योगदान दे रहे हैं और इन लोगों से आग्रह नहीं किया जाता है। लोग स्वयं कहते हैं कि किसी को भी किसी ऐसी बातों की जरूरत पड़े तो ये हर समय तैयार हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे बीच है, और लोग भी अगर इस तरह के लोग होंगे तो बतावेंगे, उनका नंबर भी यूट्यूब पर प्लेस किया जाएगा। प्रचार प्रसार, मैंने कहा कि मैं केंद्रीय सूचना प्रसार मंत्री के रूप में कार्य करता हूँ, एक आपके यहाँ एक साधारण सदस्य के रूप में, तो और प्रचार प्रसार बहुत बड़ा मायने रखता है किसी चीज के लोगों की जानकारी देने के लिए। आपके इस बैठक में आने का मुख्य मकसद यही होता है कि आप यहाँ आवें, अपने पदाधिकारियों से आप बातें सुनते हैं। जैसे कई तरह की बातें शुरू में हम लोग यहाँ अभी वर्तमान में सौम्या माथुर जी GM के पद पर हैं। इस बार का बुलेटिन में यह फोटो छपा हुआ है, और हम लोग गए थे, उनसे मिले थे, और उन्होंने खुद यह शब्द कहा था कि मैं भी एक दिन रिटायर हूँ। यह एक अधिकारी की तरफ से कहना कि इस पेंशनर के अस्तित्व को समझना बहुत बड़ी बात होती है, और उनका योगदान हमें हमेशा मिलता रहता है आपके भी। तो इसलिए आप दूसरों को बताएं, व्हाट्सएप पर देखें, यूट्यूब पर देखें, दूसरों को भेजें। जैसे सारे चीज़ों पर नेशनल इंक्रीमेंट, RELHS पर, रिइंबर्समेंट पर, सारा यूट्यूब पर बना हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन स्टेशन का हमारे अभी रमन जी उस पर अपना बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप सुनेंगे, फायदा होगा, दूसरों को भी बताना। प्रचार प्रसार में आप भी भाग लें। और इसी बीच हम अपने संरक्षक राम किशोर जी का भी स्वागत तालियों से करें। राम किशोर जी